हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है वो नाम की महिमा पर है। तो नाम की महिमा पर एक विशेष कथा प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। वो कौन सी कथा है? नाम की महिमा के ऊपर नाम की महिमा के ऊपर कोई विशेष कथा हमेशा बताई जाती है। क्या है? अजामिल की कथा। अजामिल की कथा कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। तो अजामिल की कथा आप जितने बार सुने, ये हमेशा जो है ये नई होती है, हमेशा नई होती है। और ये कथा सुखदेव गोस्वामी जो सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, तो ये कथा इन्होंने सुनी थी किससे? अगस्त्य मुनि से। मलय पर्वत पर जो निवास करते हैं, कौन से मुनि? मलय पर्वत पर अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि से ये कथा सुनी थी सुखदेव गोस्वामी ने, है ना। तो उन्होंने जो कथा सुनाई है, तो ये बड़ी जो है भगवान की अद्वितीय महिमा है, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तो इसको जो है हम समझेंगे कि देखिए, अजामिल की कथा जितने बार आप सुने उतने बार ये नई रहती है। अजामिल एक ब्राह्मण था और बड़ा शुद्ध ब्राह्मण था और कान्यकुब्ज में रहता था। कहाँ पर? कान्यकुब्ज। इस समय उससे क्या बोलते हैं उस शहर को? कन्नौज। कन्नौज तो सुना है ना नाम? कन्नौज कहाँ? कानपुर के पास है। कहाँ पर है? कानपुर के पास कन्नौज। तो कन्नौज में एक ब्राह्मण कान्यकुब्ज है नगर में एक ब्राह्मण अजामिल रहता था, बड़ा शुद्ध था और अपने पिता के जो है आदेश के अनुसार उनकी पूजा में सहयोग देता था, है ना। तो अपने पिता के पूजा के लिए वो वन में गया था समिधा लाने के लिए। और उसी वन में जो है उसने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि एक शूद्र है जो वेश्या का आलिंगन कर रहा है ना। और उसको देख करके उसके अंदर जो काम वासना है वो जागृत हो गई। और उसकी काम वासना इतनी जागृत हो गई कि फिर उसने उस वेश्या को, वो अपने घर को छोड़ करके वेश्या के घर में रहने लगा और अपने माता पिता जो वृद्ध माता पिता थे उनको छोड़ दिया और अपनी जवान पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी, उसको भी छोड़ दिया और वेश्या के संसार में वो अपने पूरे जीवन को दूषित कर लिया उसने, है ना। तो ये जो है अजामिल फिर क्या है कि बहुत से पापों में जो है लग गया। अजामिल जो है बहुत से पापों में लग गया, है ना। वो हुआ क्या? अजामिल जो है फिर जुआ भी खेलने लगा और चोरी भी करने लगा और हत्या तक करने लगा लोगों की। और अब उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए कहीं ना कहीं से धन ला करके वेश्या को देता था। और फिर उस वेश्या से उसने 9 पुत्र उत्पन्न किए। कितने पुत्र उत्पन्न किए? 9 पुत्र उत्पन्न किए, है ना। तो उसमें से जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था नारायण। तो अपने पुत्र के ही लिए केवल नारायण वो बोलता था, वो नहीं सोचता था कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो भगवान के नाम की महिमा नहीं समझता था और वो अपने पुत्र के ही लिए नारायण नाम बोलता था, है ना। और उससे क्या हुआ है कि जब उसको जो है यमदूत आए उसको लेने के लिए, तो उसने देखा कि वो बैठे बैठे अचानक उसको दिखाई दिए 3 यमदूत आए, है ना, उसको लेने के लिए, है ना। और
यमदूतों को देख करके वो अपने पुत्र में चूँकि आसक्ति थी, तो अपने पुत्र को ही जो है उसने क्या किया, पुकारा नाम नारायण। तो अपने पुत्र के लिए उसने नारायण नाम का उच्चारण किया था। और हुआ क्या कि उसके नाम उच्चारण करने मात्र से ही क्या हुए, भगवान विष्णु के 4 दूत आ गए, है ना। भगवान नारायण के 4 दूत आ गए हैं, और उन्होंने जो है यमदूतों को रोक लिया, यमदूतों को रोक दिया और बोले कि तुम लोग जो है इस को नरक में कैसे ले जा रहे हो। तो यमदूतों ने बताया कि हम जो है यमराज के आदेश के अनुसार आए हैं और इसको हम नरक में ले जाएंगे। तो यमदूतों ने सब कुछ बताया कि ये तो बहुत शुद्ध ब्राह्मण था, लेकिन वन में इसने जो है एक वेश्या को देखा, एक शूद्र उसका आलिंगन कर रहा था, इसकी काम वासना जाग गई और इसने फिर जो है अपने माता पिता को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा को छोड़ दिया और अपनी पत्नी जो सुंदर थी, साध्वी थी, उसका त्याग कर दिया और वेश्या से इसने जो है 9 पुत्र उत्पन्न किए। और इसने फिर इसमें वेश्या के संसर्ग में आकर के सब प्रकार के डकैती, चोरी, हत्या, है ना, और शराब, इन सब चीज़ों के जो है सब कर्म किए। अब इसको हम जो है ले जाएंगे और इसको नरक में शुद्ध करेंगे, नरक में ले जा करके हम शुद्ध करेंगे। तो जब यमदूतों ने इस प्रकार की बात बोली तो जो है भगवान विष्णु के दूत जो है वो जो है उत्तर देते हैं। विष्णु दूतों ने कहा, क्या कहा, अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्मा स्पृशते सभाम। विष्णुदूत क्या बोले कि बड़े खेद की बात है। अब देखो ये बड़ी गहरी चीज़ें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, है ना, कि यमदूत अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इसने जो है अपना धर्म त्याग दिया और माता पिता की सेवा छोड़ दी और पत्नी का त्याग कर दिया और वेश्या में लग गया और फिर वेश्या के साथ रहते हुए उसने सब प्रकार के अधर्म किए, जुआ, शराब और डकैती, हत्या, सब प्रकार के पाप किए। अब तो इसको हम नरक में ले जाएंगे, है ना। और विष्णुदूत जो है वो और ज़्यादा गहराई से बोले। उन्होंने क्या कहा कि हाय, ये तो बड़े कष्ट की बात है कि जो धर्म जो जानने वाले, जो धर्म को जानने वाले हैं, तो उनके द्वारा भी इस प्रकार का धर्म किया जा रहा है। जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए, हैं, जो पापी नहीं है, उसको दंड दिया जा रहा है। अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई, हैं। विष्णुदूत बोले जो जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए, जो पापी नहीं है, उसको दंड दिया जा रहा है ना। अब कितनी हैं, कितनी बड़ी बात है, वो कितने बड़े दुख की बात है। तुम लोग जो है उसको दंड देना चाहते हो जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए, जो पापी नहीं है। तो यमदूत जो है ऐसा बोले, है ना। तो फिर क्या बोले, वो बोले कि आप लोग जो है अगर यमराज के दूत हैं तो पता होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए कि इस पापी ने क्या किया है कि करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। इस जीवन के तो कुछ है ही नहीं, इस जीवन की तो बात ही नहीं है। करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया है। अयम है कृत निर्वैशो जन्म कोटिंग साम अभी यद ब्याजहार विवशो नाम स्वस्थे न मरे। इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, कि इसने भगवान का जो है जो मंगलकारी नाम लिया है। इसने भगवान का मंगलकारी नाम लिया है। और कैसा, विवश होकर के नाम लिया है। विवश होकर नाम लिया मतलब प्रेम से नहीं नाम लिया,
विवश होकर नाम लिया। विवश होकर नाम कैसे लिया जाता है कि जब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ और मुझे बोलना पड़े, और इतने में इसके करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। अब तुम कैसे इसको नरक में ले जाओगे? अब देखने में तो बड़ी अजीब बात लगती है, ये क्या हो गया है? वो तो नाम लेना नहीं चाहता था, ये जीवन काल में भी नाम लिया तो अपने पुत्र के लिए नारायण बोलता था, भगवान के लिए थोड़ी नारायण बोलता था। ना भगवान के गुणों का स्मरण करता था, ना भगवान के रूप का स्मरण करता था, अपने पुत्र के लिए बोलता था नारायण। और जो है विवश होकर के अभी भी जो है बड़े कष्ट में इसने जो है अपने पुत्र के ही लिए पुकारा नारायण, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये करोड़ों जन्मों के पापों का इसका प्रायश्चित हो गया, है ना। जी जो है बड़े एते नैव ह्यघोनो यस्य कृतं स्यात् अघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, है। तो इस पापी का जो है ना, इस पापी का जो पाप नष्ट करने के लिए जो है इतना ही पर्याप्त है, क्या कि जब इसने नारायण नाम के 4 अक्षर उच्चारण किए हैं। इसने नारायण नाम के 4 अक्षर उच्चारण किए, बस 4 अक्षर, मतलब कुछ भी नहीं है कि नारायण कौन है, ना इसने सोचा कि नारायण कौन है, अपने पुत्र के लिए नारायण पुकारा। लेकिन भगवान का नाम है तो भगवान के नाम के 4 अक्षर ही केवल इसने बोले हैं, बाकी भगवान के बारे में जैसे ना कुछ सोचा और ना कुछ जो है विचार किया, कुछ भी सोच विचार नहीं किया है। नारायण नाम की इतनी शक्ति, तो विष्णुदूत ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो वे सब जो है मतलब ये बता रहे हैं कि भगवान के नाम की जो है ऐसी महिमा है, तो वो बोलते हैं कि विवश होकर के नाम लिया। अब विवश होकर नाम लिया का मतलब क्या है कि अपने पुत्र में आसक्ति है उसकी, और पुत्र में इतनी आसक्ति है कि अपने पुत्र से दूर नहीं जाना चाहता, और उसके पास जो है यमदूत आए उसको ले जाने के लिए, तो यमदूत ले जाएंगे तो मुझे पुत्र से दूर ले जाएंगे, तो अपने पुत्र को पुकारा था नारायण, भगवान को नहीं पुकारा। अपने पुत्र में आसक्ति है तो पुत्र को पुकारा नारायण, क्या सोच के पुकारा कि मैं जो है अभी तुमसे दूर चला जाऊंगा, तो नारायण पुकारा, नारायण अपने पुत्र के लिए नारायण पुकारा। तो विवश होकर नारायण पुकारा मतलब इतना चिंतित हो गया कि मैं अपने पुत्र से दूर हो जाऊंगा। तो ये तो भौतिक आसक्ति है, कोई भगवान से थोड़ी आसक्त था, अपने पुत्र से आसक्त था। इसमें जो है कितनी शक्ति है, इस नाम में कितनी शक्ति है, इस पर विचार किया गया है ना। अथैना मापनीयत कृता शेष के निष्कृतम, इसलिए इसको नरक में मत ले जाओ। कौन बोले? विष्णुदूत बोले। किससे बोले? किनसे बोले? यमदूतों से बोले। विष्णुदूत यमदूतों से बोले हैं, इसलिए इसको मत ले जाओ। कहाँ पर? नरक में। हाँ, कृताशेष अग्निष्कृतम, क्योंकि इसने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब पापों का प्रायश्चित पता है कितना बड़ा लंबा लंबा प्रायश्चित होता है ना। जैसे कहते हैं भाई अगर बिल्ली किसी प्रकार से अगर मर गई तो सोने की बिल्ली दान करो, है ना। कितने कितने मुश्किल होते हैं पाप, है ना। और इसने तो क्या किया है? इसने तो जो है केवल नारायण नाम का पुकार। अथैनम मापनीयत कृता शेष अग्निष्कृतम यतसो भगवान नाम म्रियमाण समग्रहित, कि इसने म्रियमाण होकर के भगवान का नाम लिया, मतलब मरते समय भगवान का नाम लिया। इसने नाम लिया भगवान का और कुछ नहीं। इसने गुण
सोचा है, ना भगवान का रूप का सोचा है, कुछ नहीं सोचा, केवल अपने पुत्र के लिए नारायण उसने बोला, तो वो है भगवान का नारायण, भगवान का नाम है। इसलिए जो है इसको आप नरक में मत ले जाओ, वे बोले। सांकेत्यम पारिहास्यम स्थोभम हिलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागे हरम विदु। तो संकेत के रूप में कोई जो है भगवान का नाम लेता है। संकेत का मतलब क्या है? जैसे मान लो संकेत हमने कर लिया, क्या, जैसे मैं बोलूँ हरे कृष्णा, है ना, तो आप समझ गए कि मुझे ये चीज़ दीजिए, तो वो संकेत बन गया हरे कृष्णा, है ना, तो संकेत कहलाता है। संकेत में जैसे कि जब गुंडीचा मंदिर की सफाई हो रही थी तो चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों को सफाई में लगा देते हैं। तो कोई जो है भक्त पानी का घड़ा लाया, है ना, तो सफाई करने वाले हैं उनको पानी का घड़ा देना चाहता है, तो बोलता है कृष्णा कृष्णा, तो क्या हो गया? संकेत बन गया। वो ये नहीं कह रहा कि मैं लो पानी का घड़ा ले लो, वो कहता है कृष्णा कृष्णा, है, तो उसको समझ में आ गया कि पानी का घड़ा दे रहा है। और जो इसको पानी का घड़ा मांगना है सफाई के लिए, वो बोलता है कृष्णा कृष्णा, तो जो घड़ा देने वाला है उसको समझ में आ गया कि ये पानी का घड़ा मांग रहा है ना। तो हर कार्य में संकेत हो गया कृष्णा कृष्णा, वो कृष्णा कृष्णा ही बोलते हैं, और मंदिर की सफाई कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा ही हर कार्य का संकेत हो गया। अब इसमें क्या है कि कृष्णा का जो नाम कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो वो तो काम को सोच रहा है ना, कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, काम के लिए नाम ले रहा है ना। वो नाम ऐसे थोड़ी ले रहा है कि मैं कृष्ण का नाम बोल रहा हूँ कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। तो ऐसे भगवान को नहीं सोच रहा है कि दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, जगतपति हैं, आप गोपियों के कांत हैं, राधा कांत हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो तो कोई भी काम, जैसे मैं इनको बोलूँ ये करताल कृष्णा कृष्णा, तो मैंने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा कृष्ण के बारे में, मैंने करताल देने के लिए संकेत बोला कृष्णा कृष्णा, है ना। और ये जो है मतलब मांगे कोई चीज़, बोले कृष्णा कृष्णा, तो इसमें भगवान का केवल नाम है, लेकिन और कुछ भी चीज़ नहीं है कि उनका गुण या रूप या लीला कुछ भी हम याद कर रहे हैं। इस तरह से भी जो है कोई व्यक्ति क्या होता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अशेषागे हरम विदु। पारिहास्यम, पारिहास्य हंसी में भी कोई कृष्ण का नाम बोलता है। जैसे हरे कृष्णा वाले जो है, इनकी देखिए शिखा धारण की है, तिलक धारण की है, कंठीमाला धारण की है, और ये पीले वस्त्र धारण की है, तो हंसने की बोलता है ये आगे हरे कृष्णा वाले, तो हंसने के लिए बोलते हैं ये हरे कृष्णा वाले आ गए, है ना। तो हंसी में उसने भी हरे कृष्णा का कोई थोड़ी नाम लिया कि हरे मतलब राधा रानी का नाम है, कृष्णा जो है उनके साथ में है, उनके पति हैं, कुछ नहीं सोचा, तो हरे कृष्णा, ये आगे हरे कृष्णा वाले, है ना, है? देखो कितने कितने हरे कृष्णा वाले आ गए यहाँ। तो ये क्या है? परिहास्यम, हंसी में जो है कोई बोलता है। और स्तोभम, संगीत के मनोरंजन में कभी कभी कृष्णा बोलते हैं, है ना। तो संगीत में जो है कोई मतलब शब्द बोल करके वो जो है संगीत की पूर्ति करते हैं, कोई पंक्ति की पूर्ति करते हैं, तो इस तरह से कृष्णा उन्होंने बोल दिया। तो उसमें भी कृष्ण का नाम जो बोला है संगीत में, तो उसमें भी कुछ कृष्ण का स्मरण नहीं किया उसने, है ना। तो स्तुभम हेलनम, और हेलनम माने उपेक्षा भाव से, हैं, अरे हरे कृष्णा वाले हैं, ये कुछ भी नहीं करते, केवल हरे कृष्णा ही बोलते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हेलनम, हेलनम का मतलब उपेक्षा की भावना, ये कुछ भी मतलब इनका महत्व नहीं है, ये बेकार के लोग हैं, हरे कृष्णा वाले तो बेकार के लोग हैं। तो हेलना में भी, तो इसमें वो मतलब भगवान का तो कुछ भी उसमें न प्रशंसा हुई, ना भगवान का कुछ गुणगान हुआ। तो ऐसे हरे कृष्णा वाले तो ऐसे ही हरे कृष्णा ही करते रहते हैं, और कुछ काम नहीं करते इनका, और कुछ काम नहीं है, हरे कृष्णा ही करते रहते हैं दिन भर। तो इस तरह से जो है क्या करते हैं वो,
कि उपेक्षा की भावना से वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष आगे हरम विदु। और इस प्रकार से भगवान का नाम कोई अगर लेता है तो संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, संपूर्ण पाप नष्ट। पतिता स्खले दो भगना संदष्ट स्तप्त आहदा हरित्य वरिष्य ना है प्रमाण ना रहती यातना। और कोई व्यक्ति अगर गिर जाए है, कभी कभी गिर जाते हैं ज़मीन में चलते चलते, मान लो आप ऐसे चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं, तो सामने वो हो गया, मतलब दीवार का चबूतरा पड़ गया और पैर टकरा गया तो गिर गए, है ना। और गिरते समय पति तो हैं, कोई जो है हरि इति अवश्यना, हरि मतलब ये कृष्णा उसके मुँह से निकल जाए। और समय उसने कृष्ण का जो है ध्यान नहीं किया, कृष्णा वो तो कष्ट में मतलब गिर गया, तो कृष्णा उसके मुँह से, जैसे कोई बोलता दैया है, बाप रे, तो उसमें केवल वो एक संकट की स्थिति में उनके मुंह से निकल जाता है। तो ये आदत बन गई ना लोगों की, हैं। जैसे आपको जो है मान लो कुछ हो जाए एकदम से, हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलता है, बाप रे या दैया या भैया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, हैं, क्या बोलोगे। तो उसी प्रकार से कृष्णा, अगर किसी का मुंह से कृष्णा निकल जाए पतिता, है ना, तो क्या होगा, उसको यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। अब बहुत पापी है, लेकिन अगर उसने आदत बना ली कृष्णा, ये आदत की बात है, कृष्णा अब मुंह से जो है उसमें कष्ट में आपकी कृष्णा निकलता है, अगर ऐसे है ना। या स्खलित तो मतलब फिसल जाए, हैं, कभी चलते हुए केले का छिलका पैर के नीचे आ जाए, फिसल जाए, उस समय भी आपके मुँह से कृष्णा निकल जाए, कृष्णा, हैं, तो क्या होगा, यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, यम यातना। इसके लिए तो भगना का मतलब है कि ऐसे गिरे कि हड्डी टूट जाए, हड्डी टूट जाए, उस समय आपके मुँह से क्या निकलेगा, अगर निकल जाए कृष्णा, है ना, तो यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। संदष्टस का मतलब है मानो सांप काट ले, कुत्ता काट ले, उस समय हाँ आपके मुँह से निकले कृष्णा, कृष्णा कृष्णा ऐसे निकले मुँह से, है ना, तो उसको यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। तप्त, और तप्त का मतलब है जल जाए। कई बार आग में आपका हाथ जल जाता है, या गरम जो है करछुली पकड़ ली, वो जल गया हाथ, गरम पानी में हाथ पड़ गया तो जल जाए। और जलने में जो है आपके मुँह से निकले कृष्णा, तो यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। आहता मतलब कि घायल हो जाए, मानो चाकू लग गई, है ना, तो घाव हो गया, कुछ भी मतलब चीज़ लग जाए, है ना, तो घायल हो जाए, तो हरि इति अवश्यना है, हरि बोले उसके मुँह से हरि निकले, हरि, है ना, तो प्रमाण ना रहती यातना, तो उसको यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ जो है कि कौन सी यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि आप जल गए तो आप कृष्णा बोलेंगे तो आप तुरंत आपको जो है दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कौन सी यात्रा नहीं भोगनी पड़ेगी, नरक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ेगी, आपको नरक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ेगी। मतलब इतना ऐसी अगर आदत बन जाए आपकी, लेकिन आदत बहुत मुश्किल है ना, ऐसी आदत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो है बड़े बड़े सन्यासी भी, इस्कॉन के बड़े बड़े सन्यासी हैं, है ना, तो उनको भी जो है मतलब पता चला कि एकदम से कोई मतलब दुर्घटना होती है तो उनके मुंह से क्या निकलता है ना, नहीं निकलता, हरे कृष्णा नहीं निकलता है। हालांकि 16 माला जप कर रहे हैं, रोज़ 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला 25 माला कर रहे हैं, सामने से एकदम से ट्रक आ जाए, सड़क में आप चल रहे हैं, एकदम से ट्रक सामने आ जाए,
है ना, तो क्या निकलता है, तो उनको पता चला कि नहीं निकला। तो उस समय जो है वो उनके मुख से ईसाइयों का कुछ शब्द निकला। अब पहले ईसाई रहे थे, पहले के जीवन ईसाई रहे थे, हैं। तो जिस समय वो गाड़ी में बैठे थे और ट्रक सामने आया तो उनके मुँह से कृष्णा नहीं निकला। तो तब उनको लगा कि अरे मेरे मुँह से, हालांकि वो दुर्घटना से बच गए, दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन उनको फिर पता चला कि मेरे मुँह से कृष्णा निकलना चाहिए था, तो मेरे मुँह से कृष्णा नहीं निकला। तो वो आप परीक्षा खुद कर सकते हो, इस बात की परीक्षा आप खुद कर सकते हो, हैं, कि आपके मुँह से क्या निकलता है ना। मान लो कोई जो है काट ले तो आप क्या करोगे, है ना, जल जाए तो उस समय कृष्णा का नाम निकलता है कि नहीं निकलता, नहीं निकलता, है ना। तो ये तो परीक्षा है, आपको यही बताया जाता है कि हर समय आप कृष्ण का नाम बोलिए, है, और आपकी परीक्षा रोज़ होती है, कभी सीढ़ी है उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, है ना, और कुछ हो जाए, सड़क पार कर रहे हैं, है ना, उस समय मान लो कुछ हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कुछ चोट लग जाए, छोटी चोट लगे, बड़ी चोट लगे, है ना, सिर में चोट लगे, हाथ में चोट लगे, तो आपके मुँह से क्या निकलता है। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है ये बहुत सरल है, बहुत सरल है, क्योंकि इसमें कार्य जो है मतलब कि कृष्णा बोलना है, हरे कृष्णा बोलना है, बहुत सरल है जो है शिक्षा है, लंबी चौड़ी शिक्षा नहीं है, आपके मुँह से कृष्णा निकलना चाहिए। लेकिन ये सरल कार्य भी इतना कठिन है कि नहीं हो पाता। अजामिल के मुँह से कैसे निकल गया, भय में निकला। तो भय में निकला अजामिल के मुख से, लेकिन कैसे निकला भय में। आपको जब भय होता है तो आपके मुँह से निकलता है, नहीं, उसका बेटा भाई हाँ। तो जो भी हो दिन भर नारायण नारायण बोल रहा है, तो भी आप दिन भर 16 माला जप कर रहे हैं, तो कितने बार हरे कृष्ण बोल रहे हैं, उतना तो नहीं बोलता था वो, आप समझे। तो ये जो है मतलब सौभाग्य जो है, मतलब ये सब जीवन की सफलता है, अंते नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण की स्मृति हो, चाहे कोई कितना भी पापी हो। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अजामिल की तरह पाप करें और हमारे मुंह से अंतकाल में नारायण निकल जाएगा, ऐसा नहीं, हम नकल नहीं कर सकते। हम तो पापों को छोड़ करके और हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, और हमेशा अपनी परीक्षा करते रहें कि अब मेरे मुंह से नाम निकला कि नहीं निकला। तो आपको अपनी परीक्षा करनी है। इसी के लिए हम लोग सब नियमों का पालन कर रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठ करके मंगल आरती में आते हैं, भागवतम क्लास भी सुनते हैं, और माला पर जप भी करते हैं, है ना, और कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, वो किसी वैष्णव का अपराध नहीं करते हैं। नहीं तो नाम नहीं निकलेगा। अजामिल जो है बहुत पापी था, लेकिन नाम के 10 अपराध से वो बच गया। वो कुछ नहीं जानता कि नाम के 10 अपराध क्या होते हैं, लेकिन बच गया। नाम का पहला अपराध क्या होता है, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव की निंदा करना। तो हम लोगों से जो है वैष्णव की निंदा हो जाती, हम लोग वैष्णव के बीच में हैं। वो तो पापी था, उसको तो कुछ पता ही नहीं कि वैष्णव क्या होता है, वो तो एकदम पाप कर्म में लगा था। तो ये सौभाग्य की बात कि उसका जो है नाम का कोई अपराध नहीं हुआ। नाम का 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना, है। अब आप सोचें कि अरे अजामिल तो इतना पापी था, उसने एक बार नारायण नाम लिया
तो सब पापों से छूट गया। अरे हम तो इतना जाप कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम कुछ कर दें पाप तो क्या फर्क पड़ता है, तो तब तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? अपराध हो गया नाम का, ये नाम का अपराध हो गया है। जबकि लगता सही है कि अरे अजामिल तो जो है एक बार उसने नारायण का नाम लिया और पापी कितना था कि पाप ही पाप कर रहा था, और एक बार नारायण का नाम लिया तो उसकी रक्षा हो गई। तो हमारी क्यों रक्षा नहीं होगी? हम तो थोड़ा सा पाप करते हैं, थोड़ा सा पाप करते हैं। जैसे कोई कहे कि मैं तो जो है सिगरेट पीता हूँ, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, 16 माला जप करता हूँ, कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। तुम तो उसमें क्या होगा? इतना तो नाम कर रहा हूँ, तो फिर सिगरेट पीता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या हो गया? अपराध। अजामिल तो सिगरेट क्या, वो तो कितने बड़े बड़े पाप कर रहा था, कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं इतने बड़े बड़े पाप कर रहा हूँ तो नारायण के नाम से मेरी मुक्ति हो जाएगी। उसने ये नहीं सोचा, तो उसके द्वारा नाम का अपराध नहीं हुआ। और जैसे ही उसने जो है नारायण नाम उच्चारण किया और 4 विष्णुदूत आ गए उसकी रक्षा के लिए, उसने सब कुछ सुना। यमदूत बोल रहे हैं कि हम इसको नरक में ले जाएंगे क्योंकि ये पापी है, हम ले जाएंगे नरक में। और विष्णुदूत कहते हैं कि ये पापी नहीं, इसके पाप का जो है पूरा प्रायश्चित हो चुका है, इसने जो है मरते समय नाम लिया है अजामिल का। तो जैसे ही जो है उसने अजामिल ने सब बातें सुनी है, सब बातें सुनी, तो फिर क्या हुआ? अजामिलो अथा कर्ण दूता नाम यम कृष्णयो। अजामिल ने सब बातें सुनी, अजामिल के सामने सब बातें हो रही थी। 3 यमदूत खड़े थे जिसको नरक में ले जाने के लिए आए थे, और 4 विष्णुदूत खड़े थे। तो अजामिल ने उन दोनों की बातें सुनी, यमदूतों की बातें सुनी और जो है विष्णुदूतों की बात सुनी। धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम चा गुणाश्रयम, और पूर्ण जो है धर्म की बात सुनी, मतलब नाम की महिमा भी सुनी। अजामिल ने विष्णुदूतों के मुख से जो है शुद्ध धर्म की महिमा सुनी कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है, उसने सुनी। भक्तिमान भगवत यासु महात्म्य श्रवणाधरे, तो तुरंत ही उसको जो है भगवान के प्रति जो है भक्ति का महात्म्य समझ में आ गया है। भक्तिमान वो जो है भक्तिमान हो गया। भगवती आशु महात्म्य श्रवणाते, तो भगवान के नाम के महात्म्य को सुन करके तुरंत ही उसकी भक्ति जाग गई, भगवान के प्रति अजामिल की भक्ति जाग गई उस नाम के द्वारा। तो ये है कि अगर आप के द्वारा नाम का उच्चारण होता है बिना अपराध के, तो क्या होगा कि आपको साधु संग मिलेगा और भगवान की महिमा सुनने को मिलेगी, और आपका जो है हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर पाप करने की इच्छा नहीं होगी, है ना। तो क्या हुआ है? अनुतापो महान आसीत स्मरतो शुभम आत्मना, उसको बड़ा अनुताप होने लगा कि मैं तो बड़ा पापी हूँ। अपने अंदर से क्या हुई, इसको बड़ी गिलानी हुई। तो नाम का जो जप करते हैं आप, अगर अपराध रहित जप करते हैं, जैसे अजामिल ने किया। अजामिल बहुत पापी था, लेकिन उसको अपने पापों के लिए बड़ी नफरत हुई है कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, तो उसको जो है बड़ी नफरत हुई। अहो में परमम कष्टम अभूत विजितात्मना, तो ये तो बहुत कष्ट की बात है कि मैं जो है अपनी इंद्रियों का दास बन गया। ये विप्लावितम ब्रह्म विशल्याम जायत आत्मना, तो मैंने जो है एक वेश्या के गर्भ से बच्चे पैदा किए हैं, मैं तो अपने ब्राह्मण के पद से भी गिर गया। अब जो है इसको बड़ा पश्चाताप हो रहा है। धीमाम विगरहितम सद्भिर दुष्कृतम कुल का जलम, मुझे तो धिक्कार है। अब अजामिल जो है अपने को धिक्कारने लगा, मुझे तो धिक्कार है कि मैं जो है साधु पुरुषों के द्वारा
बड़ा ही निंदित हूँ, हैं। और कुल का जलम, अपने कुल का कज्जल बन गया, कलंक। मैं अपने कुल का कलंक हूँ। अब मैं अपने कुल को कलंकित करने वाला हूँ। मैं इतने अच्छे कुल में पैदा हुआ और मैंने अपने कुल को कलंकित कर दिया। हाँ, मुझे धिक्कार है। हित्वा बालाम सतीम जो हम सुरापीम असतीम अगाम, कि जो मैंने अपनी जो सुंदर पत्नी थी, जवान पत्नी थी, उसको छोड़ करके एक जो है शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग किया। वृद्धा मनाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो, और जो मेरे माता पिता थे दोनों वृद्ध थे और अनाथ भी थे, यानी कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, हैं, अनाथ हो। नान्य बंधु तपस्विनो, हैं, और उनके परिवार में भी कोई नहीं था जो उनकी सेवा करते, और वो माता पिता हमारे बड़े तपस्वी भी थे, और मैंने उनको छोड़ दिया। आपने वो धिक्कार रहा है, अपनी निंदा कर रहा। मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, जो तपस्वी थे माता पिता मेरे, और बूढ़े थे, और उनकी कोई देखभाल नहीं करने वाला था, है ना। हाँ, अहो मैं अधुना त्यक्ता अगर तक ज्ञान नीचे बात, मैं कितना नीच हूँ कि मैंने जो है उनका कोई भी गुण नहीं माना। उन्होंने बचपन से मुझको पैदा किया, बड़ा किया, पाला पोसा, और मैंने उन्हीं की सेवा छोड़ दी, और मैंने उनका कुछ भी कृतज्ञता नहीं मानी, एहसान कुछ भी नहीं माना, है ना। सोहम व्यक्तम परित्यज्यामि नरक के बृहदारुणे, तो इस प्रकार से तो मुझको नरक में और बड़ा जो है दारुण नरक में गिरना था। मेरे ऐसे पाप के कारण मुझे बड़े भयानक नरक में गिरना था। धर्मग्ना कामेनो यत्र विंदन्ति यातना, और बहुत यातनाएं भोगना था। किमिदम सपना अहो से साक्षात दृष्टम यहाद्भुतम, तो क्या ये सपना था? आप क्या सोचा? मैंने साक्षात देखा अपने सामने। किनको देखा था? 3 यमदूतों को देखा था जो मिलने आए, और 4 विष्णुदूतों को देखा था, हैं। और अजामिल नहीं देखा कि 3 यमदूत आए और 4 विष्णुदूत आए, और यमदूतों ने क्या बोला और विष्णुदूतों ने क्या देखा बोला। और कोई अगर होता अजामिल के पास या कोई रहा भी हो तो उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, ना आवाज़ सुनाई पड़ी। जो व्यक्ति मरता है तो मरने वाले को ही यमदूत दिखाई पड़ते हैं, और बाकी सब लोग उसको घेरे हुए हैं, उसके घर परिवार वाले, तो किसी को नहीं दिखाई देते यमदूत। देखो कैसी व्यवस्था है कि जो मरने वाला वो देखता है कि मुझे कौन लेने आए हैं और मेरे साथ में क्या कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो कुछ नहीं जानते। कोई पापी अस्पताल में मरता है, कई पापी लोग अस्पताल में मरते हैं ना, तो अस्पताल में वो यमदूतों को देखते हैं, और वो जो है मतलब भय के कारण चिल्लाते हैं। सामान्यतः घर में जो पापी मरते हैं तो वो चिल्ला नहीं पाते, क्योंकि उनका जो कंठ है वो वात पित्त कब्ज से जो है मतलब बंद हो जाता है, तो बोलते ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाते। वो ऐसे करते हैं और प्राण निकल जाते हैं। लेकिन अस्पताल में जो पापी मरते हैं, अस्पताल में उनकी गले की नलियाँ सब साफ़ की जाती हैं मशीनों के द्वारा, तो बोल पाते हैं। अब बोलते हैं तो चिल्लाते भी हैं पापी, है ना। तो डॉक्टर लोग को तो दिखाई नहीं पड़ता, पापी जिनको देख रहा है यमदूतों को डॉक्टर लोग तो नहीं देख रहे हैं, नर्सें भी नहीं देख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये तो नेचुरल है, इसमें कोई बात नहीं है, वो तो नेचुरल है। डॉक्टरों को नर्सों को कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि बिस्तर में पड़ा हुआ पापी चिल्ला रहा है। तो उसको जो है एक उन्होंने शब्द दे दिया है कि ये चीज़ जो नेचुरल है, कि कोई मर रहा है तो इस तरह से चिल्ला रहा है, ऐसे कर रहा है, कुछ है नहीं, क्योंकि वो उसके शरीर की जांच कर रहे हैं, तो शरीर में तो कुछ सब ठीक ठाक है। मरीज जो है, जो शरीर है मरने वाला है, लेकिन डॉक्टरों ने जो है उसके शरीर की जो है पूरी देखभाल की है,
तो कह रहे हैं भाई शरीर से बिल्कुल ठीक है, फिर चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाते हैं, ऐसे मरीज चिल्लाते हैं, कोई बात नहीं, सब नेचुरल। उसको डॉक्टरों को पता नहीं है। आज की कोई भी जो मतलब शिक्षा ऐसी नहीं है स्कूल कॉलेज में बताई जाए कि मरने वाला जो है जिन यमदूतों को देखता है तो वो जो है उनको भी आप देख पाओ या जान पाओ। आज की ऐसी कोई शिक्षा नहीं। तो अजामिल जो है, अजामिल ने देखा, यमदूतों को देखा और 4 विष्णुदूतों को देखा ना, और उनकी बातें भी सुनी। लेकिन आप नहीं सुन सकते। आप जो है मरने वाले व्यक्ति के पास भी अगर आप बैठे हैं तो आप नहीं सुन सकते यमदूत क्या बोल रहे हैं और विष्णुदूत क्या बोल रहे हैं, ना देख सकते। अजामिल ने जो है स्वयं देखा। ऐसी घटनाएं कई हैं इस तरह की कि उन्होंने जो है मतलब मरने के बाद का जो है अनुभव बताया, दोबारा जीवित हो गए और मरने के बाद के अनुभव बताए। ऐसे कई केसेस हैं, है ना। एक मस्की था, मस्की, पहले तो मशक, चमड़े का जो मशक होता है उसमें पानी भरते थे ना, तो कुएं में जाते थे और अपने चमड़े की मशक जो है वो कुएं में डालते थे और पानी भर करके खींचते थे, उसी को हिम्मत भर के लाते थे। तो चमड़े की मशक में बहुत पानी आ जाता है, तो जो है घरों में जो है पानी वो इसी प्रकार से दिया करते थे। तो वो जो मस्की था, जो चमड़े की मशक में पानी भर करके भेजा करता था पानी को, तो उसकी एक बार मृत्यु हो गई। उसकी एक बार मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो उसने जो है कुछ समय के बाद जिंदा हो गया वो। तो जो है इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया, आगे से उसने सब प्रकार के पाप कर्म करने छोड़ दिए। और कोई जब पूछता था तो बोला कि मुझे नरक में ले जाया गया था, और इतना भयानक यातना, इतना भयानक यातना है कि मैं बहुत डर गया हूँ, अब मैं कोई पाप नहीं करता। तो इतना डर गया वो। तो ऐसी घटनाएं हैं। एक घटना है वृंदावन की। अब वृंदावन में कोई कहे कि भाई वृंदावन को कोई मरता है तो नरक में नहीं जाता, लेकिन वृंदावन में भी कोई जो है कोई मर के नरक में जाते हैं। वृंदावन में ही एक व्यक्ति था जो खूब कथा सुनाता था, और बड़ी अच्छी कथा सुनाता था। तो एक मंदिर में गए वो, तो मंदिर में जो पुजारी थे तो उन्होंने उनका स्वागत किया, भाई आप आओ रहो। तो ये कथा सुनाते थे, वो पुजारी जी जो है वो जो है कथा सुनते थे, तो बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन ये कथा सुनाने वाला व्यक्ति था, ये सोचता था किसी प्रकार से इनका धन में हथिया लूँ और फिर चल भाग जाऊँ। कथा सुनाता था, लेकिन मन में उसके यही था कि ये जो पुजारी जी इन्होंने काफ़ी धन इकट्ठा किया है, तो इनको जो है किसी प्रकार से मार करके धन लेकर के चला जाऊँ। तो वो जो पुजारी बिल्कुल सरल स्वभाव के थे, तो वो तो कुछ जानते नहीं थे। वो तो बड़े खुश थे कि आप हमें कथा सुनाते हो और यहाँ पर रहो और अपना आराम से जो है अपना जीवन व्यतीत करो। तो इसने जो है जो कथा सुनाता था, तो इसने एक दिन कहा पुजारी जी से कि आज मैं खुद भोग लगाऊंगा भगवान को, आज मैं खुद भोग लगाऊंगा। तो पुजारी जी बोले आप क्यों भोग लगाओगे, हम तो भोग लगाते ही हैं, आप तो प्रसाद पाओ। बोले नहीं आज मैं भोग लगाऊंगा। तो 2 प्लेट जो है उसने लगाई, एक थाली जो है जिसमें जहर मिला दिया था, एक थाली के भोजन जहर मिला दिया था, और एक थाली का भोजन उसने अपने लिए जो तैयार की थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। तो उसको खाना था जो जिस थाली में, वो थाली भगवान को भोग लगाई, और जो थाली उनको पुजारी जी को खिलानी थी वो भी भोग लगाई। और एक में जहर था और एक में जहर नहीं था, और भोग लगाया। तो भगवान भी जो है बदमाशों के लिए महाबदमाश, भगवान तो जानते हैं बदमाशी। तो भगवान ने क्या किया
जब भोग लग रहा था, पर्दा बंद था, तो भगवान ने जिस थाली में जहर था उसका जहर निकाल करके दूसरी थाली में डाल दिया। अब जहर तो वैसे कोई मिला दे तो थोड़ा अलग, जहर थोड़ी अलग कर सकते हैं, लेकिन भगवान के पास सब शक्तियाँ हैं। भगवान ने अपनी शक्ति से जो है उसकी थाली का जहर जो है, जो पुजारी की थाली थी उसका जहर निकाल करके इसकी थाली में डाल दिया। अब जब खाने के लिए दोनों बैठे एक साथ, तो ये तो सोचता है कि मेरी थाली में जहर नहीं है, और जो पुजारी जी हैं उनकी थाली में जहर, ये मर जाएंगे और मैं इनका धन सब ले करके और भाग जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, इसने अपनी थाली का जो भोजन जैसे खाया, तो जैसे खाया वो जहर बड़ा तीव्र जहर था, जैसे मुंह में पड़ा तो एकदम प्राण निकल गया इसके। अब वृंदावन की बात है, इसके प्राण निकल गए और यमदूत आए तुरंत। यमदूत तुरंत आए और बड़ी दुर्गति करके मारते पीटते इसको जो है यमराज के सामने ले गए। और यमराज ने जब देखा तो एकदम गुस्से में आ गए इसको देख करके, उनको बहुत गुस्सा आया यमराज को। बोले, हैं, इसको तुरंत कुंभी पाक में डालो, ऐसे आदेश, कुंभी पाक में तुरंत डालो इसको, है ना। और यमदूत जो है इसको ले गए और कुंभी पाक में डाल दिया। कुंभी पाक कैसा होता है, वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कढ़ा होता है, कढ़ाई, है ना, कई किलोमीटर लंबी चौड़ी कढ़ाई होती है। ऐसी कढ़ाई नहीं मतलब आप 2 मीटर चौड़ी या 4 मीटर चौड़ी, कई किलोमीटर लंबी चौड़ी कढ़ाई जिसमें तेल भरा होता है। और नीचे जो है आग जो जलती है वो प्रलय काल की अग्नि की तरह आग जलती है, और तेल जो है वो फूटता है, उबलता है, उसमें मुझे डाल दिया। और वो मरता नहीं है पापी, है ना। ऐसे ये जो भौतिक शरीर है तो छूट जाएगा उसका, मर जाएगा कोई आदमी, है ना। लेकिन वहाँ पर यातना शरीर होता है नरक में, तो इतने जो है उबलते तेल में उसको डालने के बाद भी मरता नहीं है और चिल्लाता है, पूरी तरह से चिल्लाता है, मरता नहीं। तो इतना बुरा जो है इसका मतलब किया उसको, है ना, डाल दिया कढ़ाई में। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो बेचारे पुजारी वो बिल्कुल सरल स्वभाव के थे, वो सोचते अरे ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, ये कैसा इनके साथ क्या हो गया। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान ऐसा क्यों हो गया, है ना, और इनको जो है जीवित कर दो, ये तो हमारे गुरु हैं, ये तो हमें कथा सुनाते हैं। तो उसी समय जो है इसको निकाल दिया गया कढ़ाई से, और यमराज जो है बहुत गुस्से के साथ बोलते देख, जिनको तूने मारना चाहा था वही तेरे लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अब तू जा और उनसे माफ़ी मांग। और उसी समय जिंदा हो गया ये। अब जिंदा हो गया, जब जिंदा हो गया तो बड़े खुश हो गए, वो पुजारी जी बड़े खुश हो गए, आपको क्या हो गया था। अब इसने जो है उनके पैर पकड़ लिए, अपना जो है सब उसने दोष बता दिया कि मैं जो है आपको कथा जरूर सुनाता था, लेकिन मेरा इरादा यही था कि आपको मैं मार करके आपकी धन संपत्ति लेके चला जाऊं, और इसीलिए मैंने आपकी थाली में जहर मिलाया था और अपनी थाली को जो है बिल्कुल सुरक्षित रखा था। लेकिन भगवान ने ऐसा कर दिया कि आपकी थाली का जहर मेरी थाली में मिला दिया, तो आपको तो कुछ नहीं हुआ और मैं तुरंत मर गया। और यमलोक में जाकर के मुझको जो है यमराज ने बहुत कस के जो है तब गुस्से में आदेश दिया यमदूतों को कि ले जाओ इसको तुरंत कुंभी पाक में डाल दो। और फिर थोड़ी देर में मुझे निकलवाया और कहा कि तूने जिनको मारना चाहा था वही तेरी कुशल मना रहे हैं, तू जा उनसे माफ़ी मांग। अब मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वृंदावन की घटना सत्य घटना, वैसे कई लोगों को जो है अनुभव हुआ नरक की यातना का, और कैसे छूट गए, है ना। तो ये चीज़ें क्या है ना कि आज की शिक्षा में कुछ भी नहीं पता है, आज की शिक्षा में कुछ भी पता नहीं है कि मृत्यु के बाद अगला जीवन होता है, और मृत्यु के समय जो जीवात्मा है उस शरीर से बाहर निकलता है। तो जीवात्मा ये जो है शरीर से अलग
एक वस्तु है जिसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता है, और शरीर बदलता है, तो आज की शिक्षा में कुछ है ही नहीं। ये बातें आज की शिक्षा में 1% भी नहीं बताई जाती। क्या बताया जाता है कि शरीर के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, अगला जीवन नहीं है। आज की शिक्षा इतनी जो है अज्ञान में है, इतना बड़ा अज्ञान, कुछ भी नहीं बताया जाता। तो यहाँ पर जो है हमें ये समझना है कि शरीर के अंदर जो है जीवात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता है ना। तो हम इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जिनके लिए हमें दुर्गति भोगनी पड़े। हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और नाम जो है, नाम की कितनी महिमा है, अजामिल की जो है कितनी नाम की महिमा है। तो अजामिल सोचता है कि किमिदम स्वप्न आहोस्वित साक्षात दृष्टम इहाद्भुतम, ये सपना था क्या मेरा जो मैंने देखा, और साक्षात दृष्टम, अभी साक्षात मैंने अद्भुत देखा है, साक्षात देखा है मैंने, सपना नहीं था ये। अजामिल कहता है ये सपना नहीं था, मैंने साक्षात देखा है ये। अब दूसरे लोग कहेंगे अरे ऐसे ही बताते हैं तो ऐसे ही बताते हैं। अजामिल कहता है नहीं, ये स्वप्न था नहीं था, कोई आता आदित्य ये ते माम विकर्षण पास पाणया। अब वो कहाँ चले गए जो मुझको अपने हाथ में पास लिए हुए खींच रहे थे, वो लोग कहाँ चले गए? वो कौन थे? यमदूत थे। वो कहाँ चले गए जो मुझको पास में बांध करके खींच रहे थे? वो लोग कहाँ चले गए? वो चले गए क्योंकि विष्णुदूतों ने उनको जो है अपनी शक्ति से जो है रोक दिया था। तो वो कहाँ चले गए? अथित ते क्वा गता सिद्धा चत्वारस चारु दर्शन। और वो जो है 4 जो है बड़े सुंदर रूप वाले व्यक्ति थे, वो कहाँ चले गए? वो बहुत सुंदर थे। और वो जो यमदूत थे वो बड़े भयानक क्रूप थे, है ना, वो कहाँ चले गए? और ये जो है 4 बहुत सुंदर पुरुष हैं, वो कहाँ चले गए? व्यामोचयन नियमानम बद्ध्वा पाशे रथो भुवा, कि मुझे पृथ्वी के नीचे ले जा रहा था, क्योंकि नरक पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के नीचे नरक है और समुद्र के ऊपर है। तो मुझे तो पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे वो, है ना, तो उन्होंने मुझे बचा लिया और फिर वो कहाँ चले गए? 4 विष्णुदूत जो है मुझे बचा करके चले गए। क्यों? कि नाम की महिमा से वो नरक में तो नहीं गया, लेकिन अभी भी वो इतना योग्य नहीं था कि विष्णुदूत उससे बात करते। अभी वो जो है इतना योग्य नहीं था कि विष्णुदूत उससे बातें करें। रक्षा तो कर ली, लेकिन अभी विष्णुदूत उससे बात नहीं करते हैं और चले जाते हैं, विष्णुदूत चले जाते हैं। तो वो कहता है वो कहाँ चले गए? अथापि में दुर्भगस्य वे बुधोत्तम दर्शने भवितव्य मंगल ये ना आत्मा में प्रसिद्ध थी। तो फिर भी मैं इतना अभागा और मुझको उन जो है श्रेष्ठ पुरुषों के दर्शन हुए, ये कैसे हुए? इतना अभागा मैं हूँ कि मुझे नरक में जाना था, फिर भी मुझे उन श्रेष्ठ पुरुषों के दर्शन हुए, है ना। अन्यथा मेरी मानस है ना सुचेर बसलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तम यहाँ रहती, है ना। तो ये मेरा सच में बहुत बड़ा सौभाग्य था, नहीं तो मेरे मुंह से ये भगवान के नाम का उच्चारण नहीं होना था। अजामिल कहता है मेरे मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं हो सकता था। को चाहम कितवा पापो प्रज्ञ ब्रह्मग्नो निरपत्र पहा, कहा तो मैं कितना कपटी हूँ, पापी हूँ और ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हूँ और निर्लज्ज हूँ। कुछ नारायणी दत्त भगवान नाम मंगल, और कहाँ नारायण का नाम जो कि मंगलकारी मेरे मुँह से कैसे निकल गया? अजामिल कुछ क्या सोच रहा है, मेरे मुँह से कैसे निकल गया? ऐसी स्थिति में मरते समय कैसे निकल गया? ये चीज़ जो है मतलब समझने वाली है। सोहम तथा यतिश्यामी यत चित्तेंद्रिया निलहा, अब तो मैं जो है अब पूरी तरह से अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को बस में करके मैं क्या करूँगा? भजन करूँगा। अब और कोई काम नहीं, मैं भजन करूँगा। तो नारायण के नाम से जो है इतनी उसको शुद्धि हुई, उसका मन इतना शुद्ध हो गया कि अब वो जो है उसको
नफरत हो गई अपने पापों से, मैं तो बड़ा नीच हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ, है ना। अब मैं जो है अपने मन को और इंद्रियों को वश में करके केवल भगवान का ही भजन करूँगा, निश्चय कर लिया उसने, है ना। यथा न भूय आत्मा न मंधे तमस्य मज्जये, तो अब जो है मैं इस अंधकार में नहीं गिरूँ। अजामिल जो है इस प्रकार से निश्चय करता है ना। तो कहने का मतलब है, कथा तो बहुत लंबी है अजामिल की, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर आप नाम ले रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं और अगर अपराध रहित होकर के आप नाम जप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको अपने अंदर से ही जो है ग्लानि पैदा होगी कि मैंने जो है ये इतना गलत काम क्यों किया, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। शुद्धि होती, चित्त की शुद्धि होती, अजामिल के चित्त की शुद्धि हुई इस तरह से। तो हम अजामिल की तरह पापी नहीं हैं, लेकिन तो भी अगर हमारे अंदर वो शुद्धि नहीं होती है कि मुझे लगे कि भाई मैंने गलत किया, तो इसका मतलब कि वो जो पापी है उसको तो लाभ मिल गया नाम का, और हमको लाभ नहीं मिल रहा नाम का, हमको लाभ नहीं मिल रहा नाम। तो ये बात है कि हम अपराधों से बचें, किसी प्रकार से भी अपराधों से अगर बच करके आप नाम लेते हैं, चाहे नाम की महिमा आप ना जानो, लेकिन आप अगर नाम की महिमा ऐसे जानते हो कि ठीक है मैं नाम के बल पर पाप करूँगा, तो ठीक है चल जाएगा।